जय हिंद आप सबको। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2,10,000 तक की जो राशि महिलाओं को दी जानी है उसका मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे कैसे किया जाना है। सीएम अपने लॉगिन आईडी से प्रत्येक मेंबर का कैसे सर्वे करेगी, जिस आधार पे उन मेंबर को 2,10,000 तक की राशि दी जाएगी। सबसे पहले सीएम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इस ऐप को लॉगिन कर लेगी। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको सर्वे करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सर्वे एंट्री। इस पे आपको टच कर लेना है। जैसे ही आप टच कीजिएगा उस सीएम का सारा समूह दिखाई दे देगा और उसके बगल में जस्ट उस समूह में कितनी मेंबर है उसका नंबर शो करेगा कि उस समूह में कितनी मेंबर की संख्या है। और जस्ट उसके बगल में सर्वे मेंबर में ये दिखाई देगा कि उस टोटल मेंबर में कितने मेंबर का सर्वे हो चुका है। सर्वे करने के लिए किसी भी एक एसएचजी पर टच करेंगे। जिस एसएचजी का करना है सर्वे उस एसएचजी के नाम पर टच करना है। टच करते ही यहाँ मेंबर का नाम दिखाई देगा, उसका पति या पिता का नाम दिखाई देगा और सर्वे स्टेटस शो करेगा कि उनका सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जिस भी मेंबर का हमको सर्वे करना है उस मेंबर के नाम पर हमको टच करना है। जैसे ही नाम पर टच करेंगे तो आपको 3 सेक्शन दिखाई देगा। 3 स्टेप में आपको उस मेंबर का सर्वे अपडेट करना है। पहला है प्रोफाइल अपडेट, दूसरा है व्यवसाय अपडेट और तीसरा है उनका प्रशिक्षण अपडेट। तो सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे उस मेंबर का। जैसे ही प्रोफाइल अपडेट पर हम टच करेंगे, टच करने के बाद आपका प्रोफाइल अपडेट का सर्वे फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर भरा जाएगा जीविका मित्र द्वारा क्षेत्र भ्रमण की तिथि, यानी जो सीएम उस मेंबर की सर्वे कर रही है वो किस डेट को कर रही है, किस तारीख को सर्वे कर रही है, उस तारीख को जिक्र करना है। यहाँ नीचे आपको समूह का नाम शो कर जाएगा। उसके बाद लाभार्थी का नाम यहाँ शो कर जाएगा। लाभार्थी का आधार संख्या आपको दिखाई दे देगा, लाभार्थी का बैंक खाता दिखाई दे देगा और नीचे आपको लाभार्थी का बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। जैसे बैंक का खाता शो कर रहा है उसका आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद लाभार्थी का यानी मेंबर का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मेंबर का ड्रॉप डाउन मेनू से जाति चुनना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत वो आती है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, जो भी है आप अपने हिसाब से है उस मेंबर का कैटेगरी चुनाव कर सकती है। उसके बाद नीचे है सबसे 1.9 सेक्शन में उनकी योग्यता क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है। यहाँ उनका पढ़ाई लिखाई चुनाव करना है और चुनाव करने के बाद यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो उनका समझिए कि ये पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला सर्वे का पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है व्यवसाय अपडेट। व्यवसाय अपडेट पर जैसे ही टच करेंगे, टच करते ही आपको पूछेगा क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 की राशि प्राप्त हुई है और उस मेंबर को प्रथम किस्त राशि मिल चुकी है, यानी 10,000 की राशि उनको मिल चुकी है। तो यहाँ आपको हाँ करना है। जैसे ही हाँ करिएगा तैसे अलग अलग और सारा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ 2 नंबर में पूछेगा कि आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY के बारे में सूचित जानकारी जीविका मित्र या जीविका केडर के द्वारा दी गई थी, यानी जीविका मित्र आपकी सीएम होगी, क्या उसके माध्यम से आपको जानकारी मिली है। तो यहाँ आप हाँ ना अपने हिसाब से कर सकती हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है आपको MMRY यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त मिलने से पहले आपका रोजगार क्या था, यानी 10,000 राशि मिलने से पहले उस मेंबर का रोजगार क्या था, वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, खेती है, मजदूरी है, पशुपालन, नौकरी, अपना व्यवसाय कि कोई और है जिसका नाम इसमें जिक्र नहीं किया गया है, अन्य करके आप वहाँ लिख सकती है। ठीक है, मान के चलिए अगर खेती है तो खेती पर टच कीजिए। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से आपने क्या किया। अगर आपको पैसा मिल चुका है 10,000 की राशि तो उस राशि से आपने क्या किया। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नया रोजगार शुरू किया या पुराना कोई रोजगार कर रही तो उसमें लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, या अभी तक कोई निवेश नहीं किया। तो मान के चलिए अगर नया रोजगार शुरू किया तो यहाँ आपको पूछेगा, फिर से बताना पड़ेगा आपको आपने नया रोजगार क्या शुरू किया। यहाँ पूछ रहा है आपको MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से शुरू किए रोजगार अथवा पुराना रोजगार जिसमें उस राशि का निवेश किया गया, उस रोजगार का नाम चुने। यानी जो पैसा आपको 10,000 की राशि मिली है उस राशि से आपने जो भी रोजगार शुरू किया है या पुराने रोजगार में उस पैसे को लगाया है वो कौन सा रोजगार है, उस रोजगार का नाम का चुनाव यहाँ से करना है।
जैसे यहाँ लघु उद्यम हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, यहाँ किसी तरह का दुकान हो गया, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल दुकान, मरम्मत दुकान, बिजली मिस्त्री है, प्लम्बर है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट आपने किया है उसका यहाँ जिक्र कर देना है। जिक्र करने के बाद उसके बाद एक और लास्ट में ऑप्शन खुलेगा कि यदि अभी तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 का निवेश नहीं किया है, 30 रोजगार में निवेश करने की योजना है। ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब आप यहाँ 2.4 नंबर पर है कि आपने क्या किया था, यहाँ आपने चुनाव किया था, नया रोजगार शुरू किया। यहाँ जैसे ही आप टच करके यहाँ ऑप्शन चुनिएगा कि अभी तक हमने निवेश नहीं किया है, तब जाके वो नीचे वाला आपका ऑप्शन खुल जाएगा कि हाँ जब आपने निवेश नहीं किया है तो निवेश करने के बारे में आपका क्या योजना है, कहाँ निवेश करेगी। जैसे आप इस पर टच कीजिएगा तो यहाँ आपको पूछेगा कि हाँ किस में आपको निवेश करना है, कहाँ का प्लान बना रही है, उसके हिसाब से चुनाव करके यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ ऊपर जाइएगा तो पिछले पेज पर जाने के लिए है बैक बटन, वहाँ से बैक जाना है और यहाँ आपको तीसरा स्टेप यानी प्रशिक्षण अपडेट पूरा करना है। यानी सर्वे का हम लोग 2 अपडेट पूरा कर चुके हैं, हम किसी मेंबर का ऐसे सर्वे नहीं करेंगे, आपको बताने के लिए ये कर रहे हैं। नहीं तो जैसे प्रोफाइल अपडेट जब कर लीजिएगा तो उसके बगल में हरा टिक लग जाएगा, व्यवसाय अपडेट जब कीजिएगा तो उसके बगल में भी हरा टिक लग जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका प्रशिक्षण अपडेट। प्रशिक्षण अपडेट पर टच करते ही प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी वहाँ पूछेगा। यहाँ आपको पूछ रहा है कि आप बुनियादी उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण चाहती हैं, यानी वो महिला जिस महिला का आप सर्वे करना चाहते हैं वो जो रोजगार शुरू कर रही है या कर चुकी हैं उससे संबंधित उनको कोई तकनीकी सहायता या प्रशिक्षण या कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ आप हाँ कीजिएगा। जैसे ही हाँ कीजिएगा तो यहाँ आपको पूछेगा कि यदि वित्तीय एवं लेखा साक्षरता प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। उस क्षेत्र का नाम चुन लेना है कि मतलब उनका प्रशिक्षण चाहिए तो किस संबंधित चाहिए, क्या चाहिए। जैसे वित्तीय प्रबंधन यानी लेखा जोखा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या बचत से संबंधित जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो यहाँ आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ एक और चीज़ लिखा है कि इस संबंधित हमको कोई जानकारी, कोई प्रशिक्षण नहीं चाहिए तो आप नहीं पर टच करके आगे जा सकती है। उसी तरह आगे पूछेगा आपको यदि कार्य क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। मान के चलिए कोई आप स्पेशल कोई काम कर रही है, कार्य की शुरुआत की है तो उससे संबंधित आपको कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो किस क्षेत्र में आपको मतलब किस क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। यहाँ आपका क्षेत्र का नाम दिया गया है, जैसे पशुधन विकास एवं प्रबंधन है, कृषि विकास एवं प्रबंधन है, सूक्ष्म उद्यम विकास एवं प्रबंधन है। अलग अलग का यहाँ आपको चुनाव करने का ऑप्शन अगर नहीं चाहिए तो यहाँ नहीं पर टिक कर सकती हैं। उसके बाद नीचे आपको फिर एक 3.4 नंबर पर दिया गया है यदि रोजगार से संबंधित कार्य क्षेत्र आधारित कौशल प्रशिक्षण चाहिए तो उस क्षेत्र का चुनाव चाहिए कीजिए, मतलब किस क्षेत्र में चाहिए। कौशल से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप किस क्षेत्र में लेना चाहती हैं। उसी तरह आप 3.5 में देखिएगा तो यदि ब्रांडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि ये जो MMRY यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो पैसा मिलने वाला है वो किस्तों में मिलेगा। पहले 10,000 मिल चुका है, इसके बाद 20,000 मिलेगा, 20,000 के बाद 40,000 मिलेगा, 40,000 के बाद 80,000 मिलेगा और लास्ट स्टेप है जो उसका 60,000 है, प्रमोशन और ब्रांडिंग के लिए मिलेगा। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। यदि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए तो यहाँ आपको चुनाव कर देना है कि चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट में है आपको 3.6 में आपको दिखिएगा यदि कानूनी और वैधानिक अनुपालन प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। मतलब कानून से संबंधित, मतलब कानून के दायरे में रहकर अपना रोजगार विस्तार करे उस क्षेत्र में अगर चाहिए तो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप बैक पेज पर जाइएगा, ऊपर देखिएगा तीर का निशान है पिछले पेज पर जाने के लिए। जैसे आप टच कीजिएगा ऊपर तब आप पिछले पेज पर चले जाइएगा। यहाँ आपका प्रशिक्षण अपडेट हो गया है, यहाँ भी आपका हरा टिक लग जाएगा सबमिट करने के बाद जस्ट। इसी तरह आप अपना एक मेंबर का प्रशिक्षण पूरा हो गया। इसी तरह सारे मेंबर का एक एक करके हर एक मेंबर का पूछ कर घर घर जाकर सभी मेंबर का जिसका पैसा मिल गया है उनका सर्वे करना है। इसी सर्वे के आधार पर जो अगला किस्त की राशि है उसको आवेदन के लिए वो पात्र होगी और
वही मेंबर आवेदन कर सकती है। धन्यवाद आज के लिए।